हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, एसएससी लेडी सुपरवाइज़र का मैं आप लोगों को आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, अगर आप आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है जो कि आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र रहने के बावजूद भी। तो दोस्तों, इसके बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए और इसकी वैलिडिटी कब तक रहनी चाहिए, मतलब किस डेट तक इसका मान्यता रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी लेडी सुपरवाइज़र का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है और इसका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके साथ दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको, अगर आप आरक्षण का वहाँ पे फ़ायदा लेना चाहेंगे तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र तो दिखाना होगा, लेकिन इसके साथ ही एक और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दोस्तों, जो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। ये दोस्तों एक मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे दोस्तों आपको हर दिन वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से हमेशा नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको नोट्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया आपका लेडी सुपरवाइज़र का, तो दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट के लिए जो आपको वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो सबसे मेन सर्टिफिकेट होता है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप दोस्तों आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तो आपको दोस्तों कोई भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है भी तो भी, मतलब दोस्तों अगर आपके पास ओबी एससी एसटी कैटेगरी का कोई भी अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो इसकी मतलब किस डेट की होनी चाहिए, किस तारीख तक होनी चाहिए और किस लेवल का बना होना चाहिए। दोस्तों, जो अनुमंडल पद अधिकारी का जो आपके पास होना चाहिए वो 2 जून 2016 तक का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। अगर आपका 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ है तो आपका वो वैलिड है, वरना ये अमान्य हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास लेडी सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट, मतलब दोस्तों जो आपका लेडी सुपरवाइज़र का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होना चाहिए आपके पास 2 जून 2016 तक होना चाहिए या फिर इसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए। और ये दोस्तों आपका अनुमंडल पद अधिकारी के लिए है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास अंचल अधिकारी का बना हुआ है तो आपके पास 19 जुलाई 2019 तक का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए बल्कि इसके बाद का चलेगा। तो दोस्तों किस आधार पर होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आप पिता या पति के आधार पर आपका ये जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और के आधार पर बना हुआ है तो आपको ये अमान्य करार दिया जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक मेरे टेलीग्राम चैनल है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।